हेलो एवरीवन, आई एम आसिया नाज। वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं हैज़, हैव एंड हैड का यूजेस। क्योंकि बच्चे यहाँ पे इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि उन्हें समझ में नहीं आता है कब मुझे हैव या हैड एंड हैज़ को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है या फिर एज अ मेन वर्ब यूज़ करना है। तो आज की क्लास में आप सभी को ये हैज़, हैव एंड हैड के जितने भी यूजेस होते हैं उन सभी को मैं कवर कराऊंगी विथ एग्जाम्पल। हमारे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड और फैमिली को शेयर करें। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड दिस क्लास। यहाँ पे पहले आप जानिए कि कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स होते हैं जैसे कि सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में होता है कि विदाउट वर्ब के आपको सेंटेंस को फ्रेम करना होता है, ठीक है, क्या विदाउट वर्ब के। और यहाँ पे जो है यहाँ पे विथ वर्ब के यहाँ पे क्या करना है, आपको सेंटेंस को फ्रेम करना है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस को पहले देखिए कि मेरे पास एक घर है। क्या मेरे पास एक घर है, तो आई हैव अ हाउस। क्या हो जाएगा, आई हैव अ हाउस, मेरे पास एक घर है। उसके बाद है यहाँ मुझे जाना है, आई हैव टू गो। क्या है, आई हैव टू गो। फिर है यहाँ पे मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन, आई हैव ईटन। फिर यहाँ पे है कि मैं जूस पीती हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइज, मैं हो जाएगा, ठीक है, मैं जूस पीती हूँ, आई हैव जूस। क्या हो जाएगा, आई हैव जूस। यहाँ पे गाइज है रूल्स कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। यहाँ पे जितने भी है हैव, हैज, हैड, हैविंग, हैड। फिर यहाँ पे है हैव, हैज, हैड, हैविंग, हैड। इन सभी को आप एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं एंड एज अ मेन वर्ब भी यूज करते हैं। पहले आप यहाँ पे ये जानिए कि ही, शी, इट, एनी सिंगल नेम के साथ आपको हैज़ का इस्तेमाल करना है एंड आई, वी, दे, यू के साथ आपको हैव का इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद है कि ऑल सब्जेक्ट के साथ आपको हैड का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि आपको सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैड लगाना है या हैज़, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट के साथ आपको हैड लगाना है, ओके, इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हैज़ और हैव। इसका मतलब होता है पास है। जैसे कि आपका किसी चीज़ पे अधिकार हो, जैसे पोजीशन हो, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, हैज़ और हैव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारे पास जानकारी है, उसके पास घर है, तुम्हारे पास सब कुछ है, मेरे पास लैपटॉप है। तो क्या है कि उस पर मेरा अधिकार है, जो भी कुछ मेरे पास है। जैसे मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास टैबलेट है, मेरे पास मोबाइल है, तो उस पर क्या मेरा अधिकार है। हमारे पास जानकारी है तो वी हैव नॉलेज। क्या हो गया, वी हैव नॉलेज। उसके पास घर है तो ही हैज़ अ हाउस, ही हैज़ अ हाउस। तुम्हारे पास सब कुछ है, यू हैव एवरीथिंग। क्या हो गया, यू हैव एवरीथिंग, तुम्हारे पास सब कुछ है। मेरे पास लैपटॉप है तो आई हैव लैपटॉप। क्या हो गया, आई हैव लैपटॉप। मतलब कि यहाँ पे हैज़, हैव का इस्तेमाल हुआ जिसपे कि आपका अधिकार हो, ठीक है। अब है गाइस यहाँ पे हैव। हैव का इस्तेमाल आप खाना, पीना, ये दोनों के लिए भी करते हैं। जैसे कि टू ईट। क्या हो गया, टू ईट या फिर टू ड्रिंक। तो इसका मतलब तो होता ही है खाना और पीना। ईट मीन्स होता है खाना, ड्रिंक मीन्स होता है पीना। बट ये हैव जो है गाइस, इसका मतलब भी होता है खाना और पीना। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं चाय पी रही हूँ, वह समोसा खा रहा था, मैं दूध पीती हूँ, मैं जूस नहीं पीती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, खाने पीने के लिए भी आपको हैव का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं चाय पी रही हूँ, आई एम हैविंग टी। ये कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे हैव के साथ ING लगा, तो आई एम हैविंग टी। वह समोसा खा रहा था तो ही वॉज हैविंग रिसोल। क्या हो जाएगा, रिसोल मीन्स होता है समोसा, तो ही वॉज हैविंग रिसोल। आप चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट इंडेफिनिट, इन सभी में इस तरह के सेंटेंस को आप बना सकते हैं। जहाँ पे देखिए, मैं दूध पीती हूँ तो आई हैव मिल्क। क्या हो गया, मैं दूध पीती हूँ तो आई हैव मिल्क। मैं जूस नहीं पीती हूँ तो आई डोंट हैव जूस। क्या है, आई डोंट हैव जूस। मतलब हैव का मतलब खाने पीने के लिए भी किया जाता है। गाइस यहाँ पे हैव, अब हैव बीमारी के लिए भी यूज़ किया जाता है। कोई भी डिजीज़ आपको हो गया उसके लिए भी हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे हाथ में दर्द हो रहा है, उसे सर में दर्द हो रहा था, राधा को पेट में दर्द हो रहा है, मेरे दाएं आँख में दर्द हो रहा था।
ठीक है। तो यहाँ पे आप हैव का इस्तेमाल आप डिजीज के लिए भी करते हैं या किसी बीमारी के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मुझे हाथ में दर्द हो रहा है, तो आई एम हैविंग अ पेन इन हैंड, क्या हो जाएगा, आई एम हैविंग अ पेन इन हैंड। उसे सर में दर्द हो रहा था, तो ही वॉज हैविंग हेडेक, क्या हो जाएगा, हेडेक। अगर में दर्द हो रहा है तो हो जाएगा हेडेक। स्टोमक में दर्द होता है स्टोमक एक, बैक में दर्द हो रहा है तो बैक एक, इस तरीके से। राधा को पेट में दर्द हो रहा है तो राधा इज हैविंग स्टोमक एक, क्या हो जाएगा, राधा इज हैविंग स्टोमक एक, राधा के पेट में दर्द हो रहा है। उसके बाद है मेरे दाएं आंख में दर्द हो रहा था, तो आई वॉज हैविंग पेन इन माई राइट आई, क्या हो जाएगा, आई वॉज हैविंग पेन इन माई राइट आई, मेरे दाएं आंख में पेन हो रहा है। ऐसा बोलते हैं आप कि मुझे हाथ में दर्द है तो आई हैव पेन इन माई हैंड। अगर गाइस यहाँ पे होता कि मेरे सर में दर्द है तो आई हैव हेडेक, क्या हो जाता है, आई हैव हेडेक। मेरे पेट में दर्द है तो आई हैव स्टोमक एक, बट यहाँ पे क्या है कि हो रहा है तो इसीलिए हैविंग लगा यहाँ पे, ओके। जैसे यहीं पे है कि मुझे हाथ में दर्द हो रहा है तो आई एम हैविंग अ पेन इन हैंड। यहाँ पे अगर ऐसे होता कि मेरे हाथ में दर्द है तो हो जाता आई हैव अ पेन इन हैंड, क्या हो जाए, आई हैव अ पेन इन हैंड, मेरे हाथ में दर्द है। यहाँ पे ऐसा होता है कि मेरे पेट में दर्द है तो आई हैव स्टोमक एक, ओके, आई हैव स्टोमक एक। मेरे बैक में दर्द है तो आई हैव बैक एक, क्या हो जाता है, आई हैव बैक एक, मेरे कमर में दर्द है। फिर यहाँ पे गाइस देखिए हैव का इस्तेमाल, हैव किसी को हम विशेष देते हैं, विश करते हैं। जैसे आपका क्या है, आपका यात्रा शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, तो यहाँ पे आप यहाँ पे विशेष देने के लिए भी हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए कि आपकी यात्रा शुभ हो तो हैव अ नाइस जर्नी, क्या है, हैव अ नाइस जर्नी, आपकी यात्रा शुभ हो। आपका दिन शुभ हो तो हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। फिर यहाँ पे देखिए हैज एंड हैव का इस्तेमाल, चुका है या फिर गया है। गाइज एक चीज़ तो आप माइंड में सेट कर लीजिए कि अगर आपको ये चीज़ उम्मीद में नहीं रखिएगा कि मुझे हर जगह पे हर सेंटेंस में चुका है तभी मुझे हैज़ हैव लगाया, चुका है नहीं भी रहे, गया है या फिर गई है इस तरह का भी रहे तो आपको हैज़ हैव का इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पे है कि मैं खाना खा ली हूँ, वह घर पहुँच गया है, मैं कपड़ा धो दी हूँ, वह सो गई है। तो क्या हो गया यहाँ पे कि चुका चुकी जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में आए, तो यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको लगाना है। मैं खाना खा ली हूँ तो आई हैव ईटेन फूड, आई हैव ईटेन फूड, मैं खाना खा ली हूँ। वह घर पहुँच गया है तो ही हैज़ रीच्ड होम, ही हैज़ रीच्ड होम, वह घर पहुँच गया है। मैं कपड़ा धो दी हूँ, आई हैव वॉश्ड द क्लॉथ, आई हैव वॉश्ड द क्लॉथ, मैं कपड़ा धो दी हूँ। फिर यहाँ पे कि वह सो गई है, वह सो गई है तो सी हैज स्लेप्ट, सी हैज स्लेप्ट, वह सो गई है। हैज हैव के साथ बीन लगाना, क्या है, हैज हैव के साथ बीन, इसका मतलब होता है किया जा चुका है या फिर किया गया है, किया जा चुका है या फिर किया गया है। यहाँ पे भी गैस ये नहीं है कि आपको चुका चुकी रहे तभी आपको ये यूज़ करना है, किया गया है या किया जा चुका है। ये जो है ना गैस पैसिव वॉइस के सेंटेंस है। किस चीज़ के, पैसिव वॉइस के सेंटेंस है। हमें खिलाया गया है, उसे भेजा गया है, मुझे बुलाया गया है, तुम्हें रुलाया गया। हम इस तरीके की बात बोलते हैं ना, तुम खुद से हंस नहीं रही थी, तुम्हें हंसाया गया है, तुम्हें उस जगह से तुम्हें भेजा गया है, उसे कॉल किया गया, वो खुद से कॉल नहीं किया, उसे कॉल किया गया है। तो क्या है, हमें खिलाया गया है तो वी हैव बीन ईटेन, वी हैव बीन ईटेन, हमें खिलाया गया है। उसे भेजा गया है, वो खुद से नहीं गया, ही हैज़ बीन सेंट, ही हैज़ बीन सेंट। मुझे बुलाया गया है, आई हैव बीन कॉल्ड, मैं खुद से नहीं आई हूँ, मुझे बुलाया गया है। तुम्हें रुलाया गया है, यू हैव बीन वेप्ट, क्या हो जाएगा, यू हैव बीन वेप्ट, तुम्हें रुलाया गया है। यहाँ पे क्या, हैज़ एंड हैव, इसका मतलब होता है करना पड़ता है। क्या है, करना पड़ता है मतलब कि मजबूरी में। मजबूरी मतलब कि कंपल्सन, COMPULSION, कंपल्सन मतलब कि करना पड़ता है कोई भी काम मजबूरी में। तो यहाँ पे आप हैज़ और हैव का इस्तेमाल कीजिएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। हमें खाना बनाना पड़ता है, मुझे सुबह उठना पड़ता है, आप लोग को अंग्रेजी सीखना पड़ता है, उसे मुझसे बात करना पड़ता है।
तो यहाँ पे क्या है, वो खुद की मर्जी से नहीं कर रहा, यहाँ पे वो मजबूरी में उसे करना पड़ता है। तो हमें खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक फूड, आई हैव टू कुक फूड। उसके बाद है मुझे सुबह उठना पड़ता है, आई हैव टू वेक अप अर्ली, आई हैव टू वेक अप अर्ली, मुझे सुबह उठना पड़ता है। फिर यहाँ पे आप लोग को अंग्रेजी सीखना पड़ता है, यू हैव टू लर्न इंग्लिश, यू हैव टू लर्न इंग्लिश, आप लोग को अंग्रेजी सीखना पड़ता है। उसे मुझसे बात करना पड़ता है, तो क्या हो गया, ही हैज़ टू टॉक टू मी, ही हैज़ टू टॉक टू मी, उसे मुझसे बात करना पड़ता है। गाइस हैव का तो सभी यूजेस आपने सीखा, अब आप सीखोगे हैड का यूज़, कि हैड का यूज़ हमें कहाँ कहाँ पे करना है और क्या मीनिंग निकलता है, कहाँ पे आपको एक्शन लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। तो यहाँ पे हैड का मतलब हुआ पास था, क्या है, पास था। जैसे कि कोई भी चीज़ पे मेरा अधिकार था, पोजीशन था, तो यहाँ पे क्या है कि आपको हैड का इस्तेमाल करना है। आपने प्रेजेंट में सीखा कि हैव का इस्तेमाल करना था, हैज़ और हैव का कि मतलब कोई भी चीज़ का अधिकार आपको प्रेजेंट में था, यहाँ पे है कि पास्ट में था, ठीक है। मेरे पास एक कार था, हमारे पास घर था, मेरे पास बहुत ड्रेस था, तुम्हारे पास बैग था। मतलब मेरे पास कोई भी चीज़ था बट अभी नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हैड का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे नो एक्शन, क्या है, नो एक्शन। यहाँ पे जो है ना गाइस, हैड का इस्तेमाल आप एज अ क्या है, मेन वर्ब कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आई के बाद जस्ट हैड है, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हैड का इस्तेमाल एज अ मेन वर्ब कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एज अ मेन वर्ब कर रहे हैं यहाँ पे हैड का इस्तेमाल। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक कार था, तो आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार था। हमारे पास घर था, वी हैड हाउस, वी हैड हाउस। उसके बाद है मेरे पास बहुत ड्रेस था, तो आई हैड लॉट्स ऑफ ड्रेस, क्या हो गया, आई हैड लॉट्स ऑफ ड्रेस, मेरे पास बहुत सारा ड्रेस था। तुम्हारे पास बैग था, तो यू हैड बैग, क्या हो गया, यू हैड बैग, तुम्हारे पास बैग था। तो यहाँ पे गाइस आप हैड का जो इस्तेमाल है, ये हैड का, वो आप कर रहे हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। क्या कर रहे हैं, एज अ हेल्पिंग वर्ब कर रहे हैं यहाँ पे हैड का इस्तेमाल, क्योंकि आपका मेन वर्ब तो यहाँ पे ये दिख रहा है ना, मेन वर्ब यहाँ है और हेल्पिंग वर्ब जो है ये हैड है, ठीक है। वह सोच चुका था, मैं उसे बता दी थी, हम दरवाज़ा खोल चुके थे, वह सब्जी खरीद चुका था। तो क्या है कि यहाँ पे चुका था या फिर गया था, इस तरीके के सेंस में हैड का इस्तेमाल एज अ हेल्पिंग वर्ब आपको करना है। वह सोच चुका था, तो ही हैड स्लेप्ट, ही हैड स्लेप्ट, वह से बता दी थी, तो आई हैड टोल्ड हिम, क्या हो जाएगा, आई हैड टोल्ड हिम। हम दरवाज़ा खोल चुके थे, तो वी हैड ओपेंड द डोर, क्या हो जाएगा, वी हैड ओपेंड द डोर, हम दरवाज़ा खोल चुके थे। वह सब्जी खरीद चुका था, तो ही हैड ब्रॉड द वेजिटेबल्स, क्या हो जाएगा, ही हैड ब्रॉड द वेजिटेबल्स, वह सब्जी खरीद चुका था। ये जो है ना गाइस, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस के सेंटेंस में आपको इसी तरीके से होगा कि कोई भी काम किया गया या फिर किया गया था। यहाँ पे मेन वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है। जैसे उसे अंग्रेजी सिखाया गया था, हमें बुलाया गया था, तुम्हें सुलाया नहीं गया था, हमें समझाया गया था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसे अंग्रेजी सिखाया गया था, तो ही हैड बीन लर्नड इंग्लिश। आपको मैं क्या बताएं कि मेन वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म लगाना है, तो ही हैड बीन लर्नड इंग्लिश, उसे अंग्रेजी सिखाया गया था। हमें बुलाया गया था, तो वी हैड बीन कॉल्ड, वी हैड बीन कॉल्ड, हमें बुलाया गया था। तुम्हें सुलाया नहीं गया था, तो यू हैड नॉट बीन स्लेप्ट, यू हैड नॉट बीन स्लेप्ट। आपको क्या करना है, ये जो हैड जो है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपको नॉट लगाना है, उसके बाद फिर आपको बीन लगाना। ये नहीं है कि हैड बीन के बाद नॉट लगाइएगा तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको यू हैड नॉट बीन स्लेप्ट इस तरीके से बनाना है। हमें समझाया गया था, तो वी हैड बीन एक्सप्लेन्ड, वी हैड बीन एक्सप्लेन्ड, हमें समझाया गया था। गाइस यहाँ पे हैविंग टू, हैविंग टू का इस्तेमाल होता है यहाँ पे जैसे कि करना पड़ रहा था या फिर करना पड़ रहा है। यहाँ पे जैसे कि आप कोई भी काम मजबूरी में, आप इससे पहले क्या सीखे कि आपको कोई भी काम मजबूरी में करना पड़ता है या करना पड़ता
था। तो ये अब यहाँ पे है गाइस कि कोई भी काम आपको मजबूरी में, मतलब कंपल्शन आपको करना पड़ रहा है, मतलब कंटिन्यू। तो यहाँ पे आपको हैविंग टू का इस्तेमाल करना है। जैसे मुझे कपड़ा धोना पड़ रहा है, हमें उससे बात करना पड़ रहा था, मुझे घर बेचना पड़ रहा है, आपको मेरे साथ रहना पड़ रहा था। यहाँ पे क्या है, मजबूरी में कोई भी काम करना पड़ रहा है या फिर पड़ रहा था, तो आपको यहाँ पे हैविंग टू का इस्तेमाल करना है। जैसे मुझे कपड़ा धोना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू वॉच द क्लोथ। यहाँ पे वॉच नहीं होगा गाइस, वॉश हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, WASH, वॉश। आई एम हैविंग टू वॉश द क्लोथ, मुझे कपड़ा धोना पड़ रहा है, हमें उससे बात करना पड़ रहा था, तो वी वर हैविंग टू टॉक टू हिम। वी वर हैविंग टू टॉक टू हिम, हमें उससे बात करना पड़ रहा था। मुझे घर बेचना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू सेल द हाउस। आई एम हैविंग टू सेल द हाउस क्या है, मुझे घर बेचना पड़ रहा है। आपको मेरे साथ रहना पड़ रहा था, तो यू वर हैविंग टू लिव विथ मी। क्या हो जाएगा, यू वर हैविंग टू लिव विथ मी, आपको मेरे साथ रहना पड़ रहा था। यहाँ पे गाइस आप सभी के लिए होमवर्क है जो आप सभी को फ्रेम करना है। जैसे देखिए कि मुझे घर जाना पड़ता है, फिर है मुझे घर जाना पड़ रहा है, मुझे कान में दर्द है, मेरे पास सभी कुछ है, मैं सो गई थी। तो गाइज ये सभी सेंटेंस जो है ना, ये आपको बनाना है। तो गाइज आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।